हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में जानेंगे वुड का प्रयोग। वुड का प्रयोग कई सारे अलग अलग जगहों पर किए जाते हैं। जैसे वुड का मतलब है कोई काम करता या करती, अगर ये होता, पास होता, कोई काम कर चुका होता, ऑफर के लिए, ऐसे कई सारे जगह है जहां पर वुड का प्रयोग होता है। तो इस वीडियो में वुड से बनने वाले सभी वर्ड्स, सभी कॉन्सेप्ट्स सीखेंगे। तो वुड का पहला मतलब है कि आप इसका प्रयोग करते हैं ऑफर के लिए। जब आप किसी से कोई काम करने के लिए कहते हैं एक ऑफर के रूप में कि अगर आप वो चाहे तो करे, अन्यथा नहीं भी करे। तो यहाँ पर देखिए कि वुड सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। अब इससे याद रखना है, क्या तुम मेरे साथ रहोगे? तो वुड यू लिव विद मी, क्या तुम मेरे साथ रहोगे? तो यहाँ पर ऑफर दिया जा रहा है। यहाँ पर ना तो रिक्वेस्ट है ना तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर ऑफर के तौर पर प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या आप एक कप कॉफी पियोगे? अब इस सेंटेंस से आप समझिए कि आप किसी को ऑफर कर रहे हैं कि क्या आप एक कप कॉफी पियोगे, क्या आप बर्गर खाओगे, क्या आप पिज्जा खाओगे, क्या आप मेरे साथ पार्क में चलोगे? तो इस प्रकार से आप प्रयोग करते हैं। तो सेंटेंस बनेगा वुड यू हैव अ कप ऑफ कॉफी। तो यहाँ पर देखिए हैव का जो प्रयोग हुआ है, इस हैव का मतलब है पीना। इसे आप पीना के लिए ड्रिंक लगाते हैं, पीना के लिए टैग लगाते हैं, लेकिन वो दोनों न लगा करके आप हैव लगा सकते हैं। और हैव का भी मतलब है पीना। क्या आप बर्गर खाना चाहोगे? ये सेंटेंस आपके लिए है। साथ ही साथ आप प्रैक्टिस करते चलेंगे मेरे साथ, ताकि वुड का जितने भी कॉन्सेप्ट है वो आपके माइंड में फिट हो जाए। अगला है वुड, और ये वुड का मतलब है कोई काम किया करता था। अब इसका प्रयोग कब करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं पास्ट हैबिट के लिए, जब भी आप पास्ट के बीते हुए कल की आदत बताते हैं। जिससे स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट वुड V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल इसका पहचान याद रखना यही कि कोई काम किया करता था। जिससे हम लोग शराब पिया करते थे, ये पास्ट में किया करते थे। और ये सेंटेंस बोलने के बाद पता ये चलता है कि पास्ट में तो हुआ करता था, लेकिन ये प्रेजेंट में अभी नहीं हो रहा है। तो सेंटेंस बनेगा वी वुड ड्रिंक वाइन। तो पीना के लिए अंग्रेजी क्या होता है? ड्रिंक होता है। यहाँ पर आप ड्रिंक लगाएंगे। वो गाना गाया करता था, ही वुड सिंग अ सॉन्ग। वुड के बाद जो वर्ब आएगा वो V1 में आएगा, जिससे कि V1 ड्रिंक है, सिंग है। तुम शाम में टहलने जाया करता था। अब ये सेंटेंस है आपके लिए। सेंटेंस बनाइए, कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट में बताइए। वुड, वुड का मतलब है क्या चाहेंगे कि वो करूं। जैसे सेंटेंस का आप पहचान समझिएगा, क्या चाहेंगे कि वो करूं। इसका स्ट्रक्चर जो होगा, सबसे पहले वुड होगा, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद लाइक, और लाइक के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा। जो ये ऑब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन दोनों हो सकता है। इसके बाद आएगा 2V1 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या तुम चाहोगे कि मैं नदी में नहाऊं? तो सेंटेंस होगा वुड यू लाइक मी, क्या तुम चाहोगे कि मैं, मतलब मी, टू स्विम इन द रिवर, कि मैं नदी में नहाऊं। तो यहाँ पर मैं जो लिखा हुआ है, इस मैं का ऑब्जेक्टिव केस में लिखा गया है मी, जो कि वर्ब के बाद है। क्या आप चाहेंगे कि मैं अंग्रेजी बोलना सीखूं? तो यह सेंटेंस बनेगा वुड यू लाइक, क्या आप चाहेंगे, मी, मैं, टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश, कि अंग्रेजी बोलना सीखूं। अब है क्या आप चाहोगे कि राहुल शराब पिए। ये सेंटेंस आपके लिए। इस स्ट्रक्चर पर थोड़ा सा ध्यान रखिए, और जो एग्जांपल्स बनाए गए इस पर ध्यान रखिए, सेंटेंस में गलती नहीं होगा। वुड, वुड का मतलब है दिक्कत तो नहीं। मतलब जब आप किसी से पूछते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं है काम करने में, वहां जाने में तुमको कोई दिक्कत तो नहीं, तो वहां पर आप प्रयोग करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे वुड यू माइंड, क्योंकि आप जब भी बोलेंगे तो आप सेकंड पर्सन को बोलेंगे, और सेकंड पर्सन यू होता है। इसके बाद जो वर्ब आएगा वो वर्ब V4 में आएगा, क्योंकि माइंड जो है, ये माइंड के साथ जो वर्ब आता है वो V4 आता है। इतना ध्यान रखेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आपको उसके साथ रहने में कोई दिक्कत तो नहीं। वुड यू माइंड, आपको कोई दिक्कत तो नहीं लिविंग विद हिम, उसके साथ रहने में।
यह काम करने में कोई दिक्कत तो नहीं, ये आप सेकंड पर्सन यू को बोल रहे हैं। वुड यू माइंड डूइंग दिस वर्क, यह काम करने में कोई दिक्कत तो नहीं। तो इससे ही कई सारे सेंटेंसेस आप बड़े ही आसानी से बना सकते हो। मेरे साथ जाने में कोई दिक्कत तो नहीं, अब ये सेंटेंस आपको बड़े ही आसानी से बनाना है। सेंटेंस में लिखना है कि वुड यू माइंड, इसके बाद V4 प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। वुड का मतलब है कोई काम करता, कोई काम करती, कोई काम करते, लेकिन इसका ये मीनिंग तब आएगा जब ये कंडीशनल सेंटेंस में प्रयोग होगा। अब कंडीशनल सेंटेंस जो स्टार्ट होता है वो इफ से होता है। इफ आएगा, इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर जो सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट आएगा, इसके बाद कॉमा लगेगा, सब्जेक्ट वुड V1 ऑब्जेक्ट, जो यही बताएगा कि कोई काम करता। जैसे अगर तुम मेरे पास आता तो मैं तुम्हें पैसे देता। इफ यू कैम टू मी, अगर तुम मेरे पास आता, आई वुड गिव यू मनी, मैं तुम्हें पैसे देता। यदि मैं घर आता तो मैं तुम्हें जरूर कॉल करता। इफ आई कैम टू हाउस, यदि मैं घर आता तो कॉमा आई वुड डेफिनेटली कॉल यू, मैं तुम्हें जरूर कॉल करता। तो इफ का हिंदी मतलब अगर और यदि दोनों होता है। अगर वो अंग्रेजी सीखता तो एक अच्छी नौकरी करता। अब यहाँ पर आप देखिए कि अगर वो अंग्रेजी सीखता तो पास्ट इंडेफिनिट, तो के लिए कॉमा, वो एक अच्छी नौकरी करता, इसके लिए लास्ट वाला स्ट्रक्चर है। इसको देख करके आप सेंटेंस बनाइए, साथ साथ प्रैक्टिस भी जरूरी है। वुड का मतलब है अगर ये होता तो वो कर चुका होता, अगर ये होता तो वो कर चुका होता। ये भी कंडीशनल सेंटेंस है। इसे इसका होगा कि सबसे पहले लग जाएगा इफ, और इफ के बाद पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस आप बनाएंगे, सब्जेक्ट हैड V3 ऑब्जेक्ट। कहीं कहीं पर ऐसा भी होगा कि हैड के बाद सीधा ऑब्जेक्ट आ जाएगा जब आप पोजीशन दिखाएंगे, रिलेशन दिखाएंगे। इसके बाद कॉमा आ जाएगा, इसके बाद सब्जेक्ट वुड हैव के साथ V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आप देख रहे हैं कि अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस आ रहे हैं और उसमें वुड का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर है यदि वो अंग्रेजी सीखता तो वो एक अच्छी नौकरी पा चुका होता। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? पहला पास्ट परफेक्ट में बनेगा, इफ ही हैड लर्नड इंग्लिश, अगर वो अंग्रेजी सीखता तो कॉमा ही वुड हैव गॉट अ गुड जॉब, वो एक अच्छी नौकरी पा चुका होता। अगर मेरे पास पैसे होता तो मैं गरीबों की मदद कर चुका होता। इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होता, आई वुड हैव हेल्प्ड द पुअर, मैं गरीबों की मदद कर चुका होता। कोई काम कर चुका होता, ये सभी पास्ट के लिए बोले जा रहे हैं। ऐसे आप कई सारे सेंटेंसेस बनाइए ताकि प्रैक्टिस भी साथ साथ होती रहे। अब वुड का मतलब पास होता। पास होता सेंटेंस का पहचान समझिए कि सेंटेंस के लास्ट में पास होता, पास होती, पास होते ऐसा आएगा। अब इसमें होगा सब्जेक्ट वुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के जगह पर कोई नाउन आएगा, वो नाउन या तो रिलेशन बताएगा या तो पोजीशन बताएगा। उन लोगों के पास कई सारे पैसे होते, दे वुड हैव अ लॉट ऑफ मनी, दे वुड हैव अ लॉट ऑफ मनी, उसके उन लोगों के पास कई सारे पैसे होते। प्रिया के पास एक कार होता, कोई चीजें पास होता, प्रिया वुड हैव अ कार। जिससे बात बात में आप बोल देते हैं कि प्रिया के पास एक कार होता तो प्रिया वुड हैव अ कार। मेरे पास कई सारे दोस्त होते, अब ये कैसे बनेगा? सब्जेक्ट वुड हैव प्लस फ्रेंड्स हो जाएगा। तो आप सेंटेंस बनाइए। वुड हैव का मतलब है कि कोई काम कर चुका होता। अब इसे कैसे लिखते हैं कि कोई काम कर चुका होता? सब्जेक्ट वुड हैव और इसके बाद V3 आएगा प्लस ऑब्जेक्ट। ये बताता है कि कोई काम कंप्लीट कर दिया होता, कंप्लीट कर चुका होता, वो भी कब? बीते हुए कल में, पास्ट में कंप्लीट कर चुका होता। इसे आप प्रेजेंट में हैव के साथ V3 लगाते हैं, पास्ट में हैड के साथ लगाते हैं और फ्यूचर में विल हैव के साथ V3 लगाते हैं। लेकिन जब मीनिंग आ जाए कि कोई काम कर चुका होता तो वहां पर मॉडल वर्ब वुड के साथ हैव और उसके बाद V3 प्रयोग करते हैं। वे लोग अंग्रेजी सीख चुके होते, दे वुड हैव लर्नड इंग्लिश, वो गाना गा चुकी होती, शी वुड हैव संग अ सॉन्ग। और एक सेंटेंस आपके लिए कि वो राहुल से मिल चुका होता,
वो राहुल से मिल चुका होता। वुड हैव टू, और इसका मतलब है कि कोई काम करना पड़ता होगा, मजबूरी में दिखाते हैं कि कोई काम मजबूरी में करना पड़ता होगा, वो भी बीते हुए कल में। जिससे सब्जेक्ट वुड हैव प्लस टू V1 ऑब्जेक्ट। आपको खाना बनाना पड़ता होगा, कोई काम करना पड़ता होगा, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट यू, इसके बाद वुड हैव टू, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब काम क्या कर रहा है, तो पकाने का कर रहा है, तो बनाने का कर रहा है, तो बनाने के लिए आप लिख देंगे कुक V1 में, जो कि यहाँ पर स्ट्रक्चर में है। इसके बाद है खाना, खाना के लिए अंग्रेजी आप लिखेंगे फूड, सेंटेंस बन गया। उसे सुबह में जल्दी उठना पड़ता होगा, तो ये सेंटेंस आपके लिए है, आप बनाइए। अगला है ऑफर के लिए आप प्रयोग करते हैं वुड का, कि कोई काम करना चाहेंगे, इसे वुड सब्जेक्ट लाइक टू V1 ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। क्या वे लोग यह मोबाइल खरीदना चाहेगा, तो वुड दे लाइक टू बाय दिस फोन, सेंटेंस कैसे बना, सबसे पहले वुड, इसके बाद सब्जेक्ट वे लोग, इसके बाद लाइक टू, इसके बाद V1 लगाएंगे, साथ साथ स्ट्रक्चर पर भी ध्यान देंगे, बाय V1 हो जाएगा जो खरीदना हुआ है, इसके बाद यह मोबाइल मतलब दिस फोन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या तुम मुझसे अंग्रेजी में बात करना चाहोगे, तो यहाँ पर आप किसी से पूछते हैं कि क्या आप मुझसे अंग्रेजी में बात करना चाहोगे, तो वुड यू लाइक टू टॉक टू मी इन इंग्लिश, तो यहाँ पर आप ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हो। क्या आप एक कप चाय पीना चाहोगे, तो ये सेंटेंस आपके लिए है। वुड का मतलब है क्या बुरा लगेगा, आप किसी से पूछ लेते हैं ना कि अगर मैं ये काम करूं तो क्या आपको बुरा लगेगा, तो मैं पूछ लेता हूं, अगर बुरा लगे तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं पहले पूछ लेता हूं, बुरा लगेगा पूछते हैं। सबसे पहले आप लगाते हैं वुड, सब्जेक्ट माइंड इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस बनेगा, जिसमें सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न पूछने की बात है। क्या उसको बुरा लगेगा यदि मैं उससे मदद के लिए कहूं, तो वुड ही माइंड, क्या उसको बुरा लगेगा यदि इफ आई से टू हिम, मैं उससे कहूं फॉर हेल्प, मदद के लिए, तो यहाँ पर जो हेल्प है ये हेल्प नाउन के लिए प्रयोग हुए। क्या रवि को बुरा लगेगा यदि हम लोग घर जाए, वुड रवि माइंड, क्या रवि को बुरा लगेगा इफ, यदि वी गो टू हाउस, हम लोग घर जाए। क्या आपको बुरा लगेगा यदि मैं आपके साथ बाजार जाऊं, ये सेंटेंस आपके लिए है, सेंटेंस बनाइए, कोई दिक्कत हो तो वो भी बताइए। वुड का मतलब है क्या यह ठीक होगा यदि मैं कुछ करूं, तो सेंटेंस देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले आप लिखेंगे इसमें वुड इट बी ओके, वुड इट बी ओके, और इसके बाद इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। क्या यह ठीक होगा यदि मैं सुमन से बात करूं, वुड इट बी ओके, क्या यह ठीक होगा इफ, यदि आई टॉक टू सुमन, मैं सुमन से बात करूं। तोड़ तोड़ के सेंटेंस बनाइए और पढ़िए, सेंटेंस को समझिए, तब इसके बाद आप कई सारे सेंटेंसेस बड़ी आसानी से आप बना पाओगे। अब देखते हैं, क्या यह ठीक होगा यदि वो कंप्यूटर सीखे, वुड इट बी ओके, क्या यह ठीक होगा इफ ही लर्न्स कंप्यूटर, यदि वो कंप्यूटर सीखे। क्या यह ठीक होगा यदि मैं तुम्हारा किताब लूं, तो ये सेंटेंस आपके लिए है। वुड बी का मतलब है होता, सब्जेक्ट वुड बी ऑब्जेक्ट, इसके बाद लगेगा बट, और इसके बाद कोई सेंटेंस आएगा, जैसा भी होगा। इसे वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त होती लेकिन उसने मुझसे लड़ाई की, शी वुड बी माई बेस्ट फ्रेंड बट शी फॉट विद मी, शी फॉट विद मी, उसने मुझसे लड़ाई की। राहुल एक बड़ा चिकित्सक होता, राहुल वुड बी अ ग्रेट डॉक्टर नाउ, यहाँ पर आप ऐसे प्रयोग कर सकते हैं, इससे बोलता है ना कि वो वकील होता, तुम लोग इंजीनियर होता, तो इससे कई सारे सिचुएशन में आप प्रयोग कर सकते हैं, अलग अलग आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। वुड हैव हैड, इसका मतलब है कि पास होता कोई भी चीज है, सब्जेक्ट वुड हैव हैड प्लस ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए ये प्रयोग तब करते हैं कि किसी सिचुएशन में मेरे पास होता और मैं
कुछ करता तो मेरे पास होता एक लंबे समय से होता। जैसे मेरे पास आज एक बाइक होता, यहाँ पर आप बोलेंगे आई वुड हैव हैड अ बाइक टुडे, लेकिन इस जगह पर आप चाहे तो बिना हैड के भी बोल सकते हैं कि आई वुड हैव अ बाइक टुडे, ये भी बोल सकते हैं। लेकिन हैड का प्रयोग आप तब करेंगे जब आप एक लंबे समय की बात करेंगे और जब आप दो सेंटेंस को कंबाइंड करके आप बोलते हैं। यदि उसने पहले अंग्रेजी सीखता तो उसके पास एक अच्छा जॉब होता। इफ ही लर्नड इंग्लिश बिफोर, यदि वो अंग्रेजी पहले सीखता, ही वुड हैव हैड अ गुड जॉब, उसके पास एक अच्छा जॉब होता। तो ऐसे ही सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। अगला है वुड रेदर, जो बताता है से अच्छा या के बजाय। सब्जेक्ट वुड रेदर प्लस V1 ऑब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट। मैं चाय पीने के बजाय कॉफी पीना पसंद करूंगा। तो पहले बनाइए कि मैं कॉफी पीना पसंद करूंगा, के बजाय इस इतना सा आप अलग रखिए। मैं कॉफी पीना पसंद करूंगा, आई वुड रेदर टेक कॉफी। चाय पीने के बजाय तो देन टी, तो यहाँ पर आप पीना के लिए टेक लगाएंगे, तो टेक लग चुका है तो आप उसे अवॉइड करेंगे। वो टीवी देखने के बजाय सोना पसंद करेगा, ही वुड रेदर स्लीप, वो सोना पसंद करेगा टीवी देखने के बजाय देन वॉच टीवी। मैं खेलने के बजाय पढ़ना पसंद करूंगा। ये सेंटेंस आपके लिए है। तो सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।